तो हम सुबह 6 बजे के उठे हुए हैं। तो मम्मा ने पहले मैंने नाश्ता बनाया, तो मम्मा ने इतने ज़्यादा बर्तन धोए हैं, ये देखें सारे बर्तन वगैरह धो के झाड़ू वगैरह भी लगाया, कपड़े वगैरह सुबह सुबह मम्मा ने लगा दी। मम्मा ने सारा काम वगैरह कर लिया। तो हमारी लाइट भी चली गई है क्योंकि बारिश होनी शुरू हो गई है। तो मम्मा ने ये साग को तड़का भी लगा लिया। तो ये चाय भी बना ली है, थोड़ी की मम्मा ने चाय पी ली है। ऊपर ये बारिश हो रही है मम्मा, ऊपर का नज़ारा भी दिखाओ। अच्छा, ऊपर जो है ये देखें, ये देखें माशाल्लाह ऊपर इतना प्यारा मौसम बना हुआ है। मम्मा इधर आई, ये देखें इतनी प्यारी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है ऊपर। इतना पता है? हाँ बहुत प्यारा, मतलब कि ऊपर मौसम बना हुआ है। और ये देखें जी बारिश भी पड़ रही है, तो कितना प्यारा मौसम हो गया है। आसपास के जो घर हैं वो भी भीग गए, कितने अच्छे लग रहे हैं। ये देखें, तो ये हमारी छत है जिसपे हम सीढ़ियों में खड़े हुए हैं, ऊपर नहीं जा रहे हैं। ऊपर बारिश क्यों क्यों हो रही है? ठीक है, अल्लाह की रहमत हो रही है। वैसे जो लोग बीमार थे अब वो ठीक हो जाएंगे, जुकाम खांसी वाले, तो हम भी थे, हम भी ठीक हो जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की रहमत हो रही है। अल्लाह पाक अपनी रहमत करे और हिसाब से करे कि जितनी बर्दाश्त कर सके दुनिया। बहुत ही प्यारा ऊपर मौसम बना हुआ है। वो देखे छोटा सा जो है कि झंडा भी लहरा रहा है हवा के साथ। मैं आपको पास करके दिखाती हूँ, ये देखें कि ऊपर इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। बहुत ही प्यारा मौसम हो बहुत गया मजा आ रहा है एंजॉय करने का। और वो देखें परिंदे भी इंजॉय कर रहे हैं। तो हम भी सीढ़ी में खड़े हुए हैं, ऊपर तो नहीं जा रहे। हम भी यहाँ पे सीढ़ियों में खड़े हैं अभी। तो ये देखें ये भी गीली हो चुकी, मज़ा आ रहा है। तो गैस अभी टिक आ रही है, आप भी इंजॉय करें छत पे जाके। तो क्योंकि लाइट गई हुई है इसलिए गैस आ रही है। तो मम्मा ऊपर चले गए हैं। मम्मा को क्योंकि बारिश में नहाना या बारिश में टहलना बहुत पसंद है। ठीक है, मम्मा को बचपन से बहुत पसंद है। सुन रहे हैं आप, जब सर्दियों में बारिश होती मम्मा कुर्सी रख लेते हैं तेरे साथ, मम्मा और मेरी खाला जान। ये बारिश हो रही है अभी। मम्मा कह रहे हैं बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। चलो पीछे हुई, बहुत मज़ा आ रहा है। मैं भी जा रही देखने के लिए घर लोगों। तो मम्मा उधर जा रहे हैं, वो देखें मम्मा लोगों के घर देखने के लिए आए हुए हैं और मैं भी छत पे आ चुकी हूँ। ये देखें मम्मा लोगों के घर देख रही हैं, तो नीचे देखते हैं। मेरी बाजी भी खड़ी थी यहाँ पे। तो यहाँ पे सारे मतलब के जो गली में निकल आए हैं। मम्मा नीचे जल्दी चलो। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है हमें छत पे। मेरे तो बाल भी गीले होने शुरू हो गए थे। ठीक है, तो मम्मा भी नीचे आ चुकी हैं। चले मम्मा आप नीचे, बहुत हो गया। चलिए तो पापा को मैंने खाना वगैरह दे दिया, पापा ने खा के तो अभी मुझे बता रहे हैं कि मैंने खा लिया है, आगे बर्तन खा लो। और मैं छत को एंजॉय कर रही हूँ। तो ये देखें सभी को बहुत ही ज़्यादा सर्दियाँ लग रही हैं। ये जो टोपी भी लेके लेटा हुआ है उसने गर्म चादर भी ली हुई है, ये देखें ऊपर रज़ाई भी ली हुई है। और ये उस्मान भाई सोए हैं। ये मेरा और मम्मा का बिस्तरा जो वो भी आलू के लिए नुस्खा बना रहे हैं। ये पानी मैंने निकाल लिया, मेथी दाना। तो मेथी दाने को हमने रात पूरी नाइट के लिए भिगो के रख दिया था, पूरा एक रात भिगो ना। उसके बाद हमने इसके अंदर से पानी थोड़ा सा निकाल लिया और थोड़ा सा भी इसके अंदर ही है। तो ये अब मामा इसे खुशक करके इसके अंदर सरसों का तेल डालेंगे। ये हम कल हकीम से लेके आए थे, हकीम की दुकान से 1 पाउच लेके आए थे। ठीक है, तो ये मेरे पास है 30 रुपए का मेथी दाना है। ये 30 रुपए का 1 पाव तेल है तकरीबन। ये देखिए 1 पाव ये तेल है सरसों का। ये इसमें से एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया हमने। तो अब आपको और भी दिखाते हैं। ये नुस्खा इसके लिए है कि बाल जो अक्सर टूट जाते हैं, लंबे नहीं होते,
कमज़ोर हो जाते हैं। ये अगर आप तेल बना के अपने सर में लगाएंगे अपने बच्चों के, तो गंजों के भी बाल आने शुरू हो जाएंगे। ये इतना पावरफुल नुस्खा है। मेरे बाल बहुत ज़्यादा उतरने शुरू हो गए थे, तो मैंने ये देखा तो मैंने मम्मा को बोला था, मम्मा ने ये फ़ौरन बनाया है। तो मेरे बाल 3 दिन में रुक गए थे उतरना, और मेरे बाल मजबूत और लंबे भी होना शुरू हो गए थे। माशाल्लाह से पहले भी मेरे बाल लंबे ही थे, मगर और मगर होना ख़त्म शुरू हो गए हैं, उतर गए हैं। अब थोड़े से रह गए। मैं मुझे रोना होता था तो मेरी बेटी के इतने बड़े बड़े बाल थे, इतने लंबे थे। तो सबसे बड़ी बात ये है कि मेरी भाभी के भाई की शादी थी। तो मैं सबसे बड़ी बात बताऊँ आपको, वैसे तो अक्सर लोगों के उतर रहे हैं, तो मैं इसके लिए बहुत नुस्खे करती रहती हूँ कि मुझे बहुत शौक है इसके बाल। छोटी सी थी जब 2 साल की थी जब से हम इसके बाल बड़े कर रहे हैं। मेरे पापा ने मेरी मम्मा को बोला था कि मेरी बेटी के तुमने बाल लंबे कर दिए। मुझे छोटी सी थी वो कहते थे कि इसके ना बाल आपने बड़े बड़े करने हैं बहुत ज़्यादा, ये उतनी खुद ना हो जितने बड़े बाल होते। माशाल्लाह ऐसे ही हुआ था। तो घने भी थे बहुत ज़्यादा, भारी भी माशाल्लाह। तो बहुत उतर गए मेरी बेटी के बाल। तो मैं इसलिए बहुत परेशान रहती हूँ। तो मैंने कहा कोई ना कोई नुस्खा बनाती रहती हूँ मैं, इसलिए कि इसके बाल फिर दोबारा से हो जाएं उसी तरह। तो अब माशाल्लाह डाल दें काफ़ी मम्मा? उतर गए हैं, तो काफ़ी रह गए हैं अब थोड़े से। तो मैं कह रही हूँ कि ये माशाल्लाह फिर उसी तरह हो जाए। मम्मा तेल डाल दें? नहीं अभी नहीं, अभी खुश्क नहीं हुआ अच्छी तरह से। कर देंगे नीचे, तो मैंने कम कर दी है। अब इसके अंदर तेल डालेंगे और इसे अच्छी तरह से पका के तो इसे भून लेंगे। तो वो तेल मम्मा मेरे सर में लगाएंगे आज। ठीक है। ना ही तो इससे तेल से कोई साल पड़ता है सर में, ना ही कोई खारिश वगैरह होती है, कुछ भी नहीं होता। 3 दिन में मुझे तो इसका रिजल्ट नज़र आ गया था। वो ख़त्म हो गया था पहले वाला तेल, इसने नहीं लगाया, सब नहीं लगाया घर वालों ने। मैं भी कभी कभी लगा लेती थी। तो वैसे तो ये इसके लिए मैंने बनाया था। तो सब घर वाले जब तेल दूसरा ख़त्म हो जाता है तो सभी लगा लेते हैं, बच्चे भी। तो मैं कहती हूँ कि आपने भी बाल बड़े करने हैं। अच्छी तरह से इसे निकाल लें, साफ़ कर लें। तो अब इसमें हम उतनी देर तक पकाएंगे, ये जब तक बिल्कुल रेड नहीं हो जाएगा इतना ज़्यादा पकाएंगे इसको। जितनी देर तक इसके अंदर उबाल नहीं आने शुरू हो हाँ जाएंगे जी। उतनी देर तक हम इसे पकाएंगे। अब हम तेज़ कर देंगे। मम्मा ने फुल आंच तेज कर पहले दी मैंने है बिल्कुल इसकी। हल्की कर दी थी। अब फुल तेज़ है, तो इसमें मम्मा आप पकाएंगे इसे अच्छी तरह से। तो आप भी लगा के देखें, इसका बहुत ही कोई इसके नुकसान भी नहीं है, फ़ायदे ही हैं सारे। तो ठीक तेल है। आप कम से कम हकीम से लेके आए अच्छे वाला। हकीम से तेल लेके आया करें, हम तो जब भी लेते हैं हकीम से लेके आते हैं। पहले मैं इसके सर में लगाती थी वो तेल, दूसरा क्या काले मिलेगा, तारे मिले वो का। मम्मा लाते होते थे कोलू से। तो वो हमारे पास है भगवानपुरे में जल्लो वाले हैं, उनसे लाते थे हम। वो बहुत मशहूर हैं जल्लो वाले। उनसे मैं तकरीबन पा आधा आधा किलो मंगवा लेती थी। तो ये अब फिर हम हल्की आंच कर दी कि इसे पकने देते हैं, ये खुद ही पकता रहेगा। अब हिलाने की ज़रूरत नहीं है, अब छोड़ देते हैं इसे। मेथी दाना लेना है इस तेल बनाने के लिए, आपने मोटा मेथी दाना लेना है। मम्मा को भी भूल गया था कहना कि मोटा मेथी दाना दे, तो मुझे भी याद नहीं रहा। तो फिर मम्मा ने यही मैंने रात को भिगो दिया था। तो हमने कहा कि है तो मेथी दाना ही है ना, कोई बात नहीं। तो आप ऐसे जब भी लें मोटा मेथी दाना लें इसके लिए। उसे लेके अगर आप मोटा मेथी दाना लेंगे तो उसे आपने ग्राइंड कर लेना पहले। उसके अंदर से एक्स्ट्रा ज़्यादा पानी निकाल के जब थोड़ा सा रह जाए आपने उसे ग्राइंड कर लेना है। तो वो पेस्ट बना के आपने पहले खुशक कर लेना उसे, फिर इसके अंदर सरसों का तेल डालना है। ये तो बहुत पहले बड़ी सा तो मैंने इसलिए नहीं किया, मैंने कहा पहले से ये तो ग्राइंड किया हुआ ही लग रहा है। तो अब इसे पकाएंगे हम बहुत अच्छी तरह से, और पकाएंगे कि जो इसमें जो मेथी दाने का रस वगैरह वो निकल जाए। तो ये देखें पहले बहुत ज़्यादा ऊपर झाग आ रही थी, तो अब ये देखें ज़रा अच्छी ये तरह झाग से ख़त्म हो जाएगी ऊपर से। से पक चुका है, ये बन गया है हमारा तेल। अब मम्मा इसे छानने लगी हैं। चूल्हा मैंने बंद कर दिया नीचे चूल्हा से। नीचे बंद कर दिया। तो मैं मम्मा को पोना दे दूँ, मुझे याद ही नहीं था। पोने भी मम्मा ने रखे हुए हैं कहाँ पे। ये लो मम्मा, ठंडा हो जाए जैसे सब्र करो। इसके अंदर भून लेना गरम गरम को, फिर वो जम जाता है सब। तो इस बोतल की हम अंदर इसे डालने लगे हैं, इस बोतल में। ठंडा करके ऐसे नहीं, मतलब कि ठंडा करके डालेंगे ना, फिलहाल इसे भूनने लगे तो फिर ठंडा करके डालेंगे।
तो सर्दी हो गई है बहुत ज्यादा। पहले भी थी, भैया मैं ही पीछे गई। पहले भी थी और अभी हो गई है, बारिश हो तो गई है अब थोड़ी सी। हम ये देखें अच्छी तरह से ऊपर से झाग भी ख़त्म हो गई है, तो सिर्फ तेल तेल नज़र आ रहा है, तेल बिल्कुल रेड हो चुका है। तो हम इस छन्नी के साथ इसे छानेंगे। बनाना आपने लोहे के बर्तन में है, बनाना आपने लोहे के बर्तन में ही है, और जब आपने लगाना है तो बिल्लियों के साथ लगाना है, ऐसे नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर ही लगा लेना है। फिर आप लोग बोलेंगे कि आपने तेल बताया था तो वो सही बना ही नहीं है, ना बाल लंबे। और जब लगाना है बिल्लियों के साथ अच्छी तरह सर में लगाना है, ऊपर ऊपर नहीं लगाना। अगर ऊपर ऊपर लगाएंगे वो जड़ों में जाएगा ही नहीं, आपके बाल भी नहीं मजबूत होंगे, तो वो लंबे इसके भी नहीं सारे होंगे। फायदे हैं, बड़े भी होंगे, लंबे भी होंगे, भारी भी होंगे। जितनी देर तक मामा जड़ों के अंदर नहीं लगेगा नहीं लंबे होंगे ना। बिल्लियों के साथ आपने लगाना जब भी इसे लगाना। वही तो क्या है। तो मेथी दाने को अच्छी तरह से आपने छान लेना, ये ना अब मेथी दाना बीच में डाल दें। ये देखें बिल्कुल साफ तेल बीच में से निकल आया है। तेल अच्छी तरह से मम्मा छन्नी से निकाल देंगे। ये देखें बिल्कुल एक भी जरा नहीं है मेथी दाने का बीच में। ये देख सकते हैं माशाल्लाह कैसा बना है, खुशबू भी इतनी प्यारी आ रही है। अब इसी ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे हम। चावल मैं मदरसे से आ गई हूँ, तो भाई मुझे लेने गए थे, तो मैंने कहा भाई क्या आज बन रहा है, तो कहते चावल बन रहे हैं। मैं तो बहुत खुश हुई कि चावल बन रहे हैं। तो आलूओं वाले चावल आज हम बना रहे हैं। मम्मा आलू ज़रा इधर कीजिए। तो ये बिरयानी मसाला, दरा मिर्च, चाइनीज़ नमक, ये सब कुछ है। तो मैं चारपाई पे ऊपर लेटी हुई हूँ, तो मैं कैमरे को अपने पास खींच के बना रही हूँ। तो ये अदरक लहसुन प्याज मम्मा ने चॉप कर लिया, ये चॉपर में, ये देखें ठीक है। तो अब सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी हैं, इनको भी चॉप करने लगे हैं। ये हमारे पड़े हुए हैं चावल, क्योंकि तुम्हारे अब्बा जान की फरमाइश है आज अब्बा जान की फरमाइश पे बन। मुझे कहते हैं निगल, मैंने कहा जी चावल ना बना लें, तो मैंने कहा बना लो। कहते सादे ना बना ले, मैं कहा सादे तो हम तो नहीं खाएंगे। तो मम्मा ने सॉक्स वगैरह भी पहनी हुई हैं, तो मम्मा मुझे भी डांट डांट के स्वेटर सॉक्स, तो टोपी मुझे कह रहे थे तो मैं पापा की टोपी लेके मैं कह रही थी मैं ये वाली टोपी पहन लेती हूँ। तो ये मैं लेटी हुई हूँ इस टाइम नीचे रज़ाई में, सॉरी। तो ये टोपी है पापा की, ये वाली टोपी मैं मम्मा को बोल रही थी कि मम्मा मैं ये वाली डाल। आज से आई थी पापा के लिए, इस तरह की बहुत सारी टोपियाँ आई हैं। तो ये उस्मान भाई आ गए हैं, तो ये मम्मा को कह रहे हैं कि अभी रोटी नहीं बनाई है आपने। तो मम्मा ऐसे अब कह रहे हैं कि इधर आओ मैं तुम्हें रोटी दूँ, ठीक है। तो ये वही टोपी मैं डाल रही हूँ। ये टोपी है वैसे बहुत गर्म, एक असद भाई ने डाली हुई है, एक मैंने ले लिया, और अभी ग्रीन कलर की एक और पड़ी हुई है। वो मैंने पहले डाली तो मम्मा कह रहे थे कि तुम्हारे कान नज़र आ रहे हैं, सर्दी जाएगी अंदर, इसीलिए फिर मैंने ये वाली ले ली। तो उस्मान भाई भी आ चुके हैं खाना खाने के लिए। अपनी चीजें नहीं है डालती, दूसरों की चीजों को, कभी उनके स्वेटर डाल लेती है, कभी उनकी पैंट शर्टें डाल लेती है, कभी उनके जैकेटें डाल लेती है। ये उनकी चीजों के पीछे, सामान की चीजों के पीछे पड़ी होती है। तो वैसे कहता है निकालो मेरी चीजें, उतारो मेरी चीजें, क्यों पहनी है तूने। ये फिर मुझे कहती है, तो मैं उसे कहती पहनने दो, क्या हो गया। तो वो कहता है मेरी चीजें क्यों पहनती है। तो मैं तो उसके ट्यूजर शर्ट वगैरह सब कुछ पहन लेती हूँ। तो ये बेइंसाफी है ना, उनके साथ ज्यादती करती है। चावल तो मम्मा बहुत ही स्पाइसी हर चीज़ बनाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग खाते स्पाइसी हैं, तो मैं तो हमेशा यही दुआ करती हूँ कि जो टेस्ट मेरी मम्मा के हैंड में है ना, वही टेस्ट मेरे भी हाथ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि बहुत ही मम्मा मज़े की चीज़ें बनाती हैं, मैं यही दुआ करती हूँ बस। है चावल, ठीक है। तो मैं तो हमेशा यही दुआ करती हूँ कि मम्मा के हाथ का जायका मेरे हाथ में आ जाए, आमीन। ठीक है। कि हम मम्मा जो भी चीज़ बनाती है इतनी मज़े की और इतनी स्पाइसी बनती है, क्योंकि हम लोग खाते स्पाइसी हैं, ठीक है। तो ये मसाले हैं मम्मा के, ये दड़ा मिर्च वगैरह भर भर के मैं तो मम्मा से बिरयानी के अंदर भी डलवाती हूँ। कोई भी चावल बनाए तो खाने मैंने ठंडे करके होते हैं, क्योंकि तब मज़ा आता है। ये पानी भी मैं ले आई हूँ, तो मम्मा ने कभी भी पानी नाप के नहीं डाला, अंदाजे से डालती हैं, ठीक है। तो हमारे चावल कभी ना ही तो साथ में जुड़े हैं, ना ही वो कभी कच्चे रहे हैं, क्योंकि मेरी मम्मा अंदाजे से बनाती हैं, उनको पता होता है, ठीक है।
ठीक है, तो अब मम्मा मसाला भून लिया। इसके अंदर मम्मा ने अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर सब कुछ चॉप करके डाल दिया है। जो सब्ज़ मिर्ची है उनको काट के डाला है। ऐसे ही है मम्मा? नहीं, उनको मोटी मोटी चॉप की है। मोटी मोटी चॉप की है, ठीक है। तो ये अब मम्मा ब्राउन कर रहे हैं। इसके बाद मसाले डालते हैं। मसाले ये डालें। बहुत ही स्पाइसी से बनेंगे। इसके पापा की फरमाइश और इसकी फरमाइश और सब घर वालों की फेवरेट है हमारे चावल आलू वाले, वो हम बना रहे हैं आज। तो इसके पापा आ गए हैं बाइक पे। ये देखें जी, वही पापा गया जी भी आ गए हैं। अभी हमारी गैस आई है। तो पापा मुझे पिन ला के दे रही हैं, ये देखें। 2 बजे गैस आई है हमारी। हमारी गैस 2 बजे आई है, ये देखें। 2:05 में हमारी गैस आई है। तो मम्मा झाड़ू लगा रहे थे, तो मम्मा कहते कि जी, तो मम्मा कहते कि भाई देखो गैस आ रही है। मैंने देखी तो गैस आ रही थी, तो मैंने ये ले, अभी आई है, थोड़ी देर हुई। अभी आई है। तो ये बर्तन जो हैं ये अभी धोने वाले पड़े हुए हैं। आलू वगैरह भी मम्मा ने काट लिए हैं, ये देखें। आलू वगैरह भी काट लिए, चावल वगैरह भी होने लगी हूँ। तो मम्मा कह रहे थे कि तुम चावलों को ऐसे ही रख दो, मैं खुद ही आके इनके अंदर से गंदा पानी निकालेंगे, तुम तो आधे चावल नीचे गिरा दो। तो मम्मा को कहा अच्छा। चावलों के अंदर पानी मैंने डाल, मम्मा निकालो पानी। मम्मा मम्मा कह रही है नहीं नहीं पानी निकाल। मम्मा आके फिर निकाल लेना आप। मम्मा चूल्हे के ऊपर बैठ के तो आंखें बंद कर करके तो सोने लगे हुए ऐसे करने मम्मा। तो पानी मम्मा ने जो है डाल दिया है चावलों के अंदर। मम्मा गंदा पानी निकाल ले। तो मम्मा इसे अब नमक वगैरह डाल के फेंट रही हैं। तो अब मम्मा इसके अंदर धनिया डाल रही तो ये बना रहे हैं हम आलू वाले चावल के साथ रायता। हैं, रायता बना रहे तो हैं। जो बहुत ही मज़े का टेस्टी सा बनेगा हमारा, चावलों के साथ मज़ा आएगा खाने का। तो ये देखें कैसे शोर डाल रहा बाहर। 30 रुपये पालक मेथी तो चीज़ें दे अब सस्ती हो गई हैं, शुक्र है चले। तो इनको भी शोर डालना आ गया गलियों में। तो जी बहुत ही मज़े की हमारा ये रायता बन गया। टेस्ट करती हूँ थोड़ा सा इसका वैसे मैं। इतना मज़ा चावल वगैरह खा लिए हैं। तो मम्मा मुझे कह रहे हैं कि चावल खा रही हैं तो बर्तन धोने शुरू कर दो। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मम्मा ने मिर्चें बीच में डाली हैं। वैसे मज़ा बहुत आया खाने का, ये नहीं कि मज़ा नहीं आया, मज़ा बहुत ज़्यादा आया। तो चटनियाँ वगैरह मैं इसके अंदर निकाल रही हूँ। चटनी भी सारे खा गए हैं, ये अब थोड़ी सी चटनी बस बची है। इसने कहा था कि इसे ज़्यादा साफ ज़्यादा कर करे, तो अब ये सूसू कर रही है। तो ये बर्तन है, बस थोड़े से ही हैं बर्तन। तो एक पतीला है, उसमें से मैं निकाल के चावल तो किसी और बर्तन में डाल के उससे भी धोती हूँ। तो जब मैं धो के फाड़ूंगी, जब मैं बर्तन धो लूँगी तब आपको दिखाएंगे कि हम बर्तन धो रही हैं। तो ये देखें मम्मा काम चेक कर मैं इकट्ठे कर करके देख इस टाइम छत पे। तो ये देखें थोड़ा सा सूरज इस टाइम जो है कि निकला हुआ है, बादलों के अंदर छुपा हुआ है ये भी। ठीक है, तो ऊपर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, वो देखें, ये देखें ऊपर कितनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बहुत ही ऊपर मज़ा आ रहा है। ठीक है, ये देखें बिल्लियाँ भी मौसम एंजॉय कर रही हैं छतों पे आके। तो ये हमारे साथ वाले घर में ये देखें पर्दा कैसे उड़ रहा है, ये देखें ठंडी हवा चल रही है, इतनी ठंडी हवा चल रही है और हम ऊपर आए हुए हैं तो इतना मज़ा आ रहा है ऊपर आके। मज़ा भी आ रहा था, हमने आपको भी दिखाना था। तो हम छत पे आ रहे थे तो मम्मा कहते कि चलो यहाँ पे छत पे भी एक ब्लॉग बना लेते हैं कि कितनी मज़े की और कितनी ठंडी हवा चल रही है। तो ये साथ वाली आंटी ने कपड़े डाले हुए हैं, ये नीचे भी देख सकते हैं आप के बच्चे वगैरह घूम रहे हैं। तो देखें बहुत ही प्यारा ऊपर का मौसम हुआ है। ठीक है, ये देखें तो सभी नीचे खड़े हुए हैं, कहाँ पे हैं? तो सभी कभी आपको दिखाते हैं। तो वो देखें ये सभी खड़े हैं, ये तो वो दिखा रहा है। मम्मा क्या उसका नेम लेते हैं?
वो क्या, जो मोबाइल चार्ज करते हैं ना, जो मोबाइल चार्ज करता है, लाइट भी चली जाए तो फ़ोन चार्ज करता है, वो सब भाई उनको दिखा रहे हैं। बिल्लियों के काम चेक करें, वो देखे कैसे खेल रही है। ठीक है, वो ये चिचू कर रही है। वो छुच्छू कर रही हैं, वो देखें, वो देखें। वो लेट रही, मस्ती कर रही है, मौसम एंजॉय कर रही है। हाँ जी, वो कैसे मौसम एंजॉय कर रही है। उसे पता है मेरी वीडियो बन रही है। ये देख, कितना लगी कर दीजिए को चढ़ गया है, तो ये उसे देख रही है। ठीक है, ऊपर का बहुत ही खूबसूरत मौसम बना हुआ है। ये बाहर आए और आप भी एंजॉय करें, छत आप पे भी जाएं। इंजॉय करें तो वो देखें, हमारे सामने है एक नर्सरी है। ये देखें, ऊपर छत पे उन्होंने जो है पौधे वगैरह लगाए हुए हैं। ये देखें कितने प्यारे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे किसी ने लगता है सूरजलिंग करके डाला हुआ है, तो सब लोगों ने कपड़े धो धो के डाले हुए हैं। हमने अभी धोने तो नहीं धोए आज। तो ऊपर बहुत ही मज़ा आ रहा है हमें। तो आप लोग भी अपनी छतों पे जाएं, अगर आपकी छत नहीं है तो बाहर गलियों में जाएं, मौसम इंजॉय करें। और ये मौसम है समोसे, पकोड़े या जलेबी वगैरह खाने के। तो ये थी हमारी आज की खबरें। ये तो खबरें थी यहाँ पे ही हमारा होता है ब्लॉग ख़त्म। तो न्यू ब्लॉग में मिलेंगे, अगले ब्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह।